हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए चलते हैं। आज ये हमारे शेखर मौर्य जी बैठे हुए हैं। ये पूछे भंते जी जय भीम कि भंते जी कि हमारा समाज, हम शासक थे यहाँ के, सम्राट अशोक के वंशज, लेकिन ये पतन हुआ कैसे और पतन होता क्यों है? हमें हारते क्यों हैं? कैसे हारा जाता है? क्यों हार जाते हैं? तो हार का कारण शेखर जी एक होता है। सुनिएगा गौर से, मैं सुना रहा हूँ, ठीक है? एवं में सुतंग एकंग समयंग भगवा राजगृह विहरति अनाथ पिंड राजगृह विहरति बेणु बने कलंकत निपापे। एक समय भगवान बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध, बैठो, तथागत सम्यक संबुद्ध आ जाओ जो है राजगृह के, जो बिंबसार ने सबसे पहला बुद्ध विहार भगवान बुद्ध को दान में दिया था, तो वेणुवन, उसी बिहार में तथागत सम्यक संबुद्ध विहार कर रहे थे। बिंबसार को उनके पुत्र अजाशत्रु ने निर्मम तरीके से हत्या की थी। तड़पा के उनको मार दिया था, कीलों में पैर तक ठुकवाए जेल में डाल दिया था, खाना नहीं दिया, पीने नहीं दिया, पानी नहीं दिया। तो इसको मैं डिटेल से नहीं लेके चल रहा हूँ। तो जब अपने शासन करने के लिए क्या किया था उसने, अजाशत्रु ने, कि अपने पिता को अपने कारावास में डाल दिया और निर्मम हत्या की, मतलब तड़पा के मारा। उसके बाद वो खुद राजगद्दी बैठ गया। वो किसके कारण? उसमें कारण क्या था? देवदत्त के कारण, देवदत्त के समझाने के कारण। देवदत्त ने ऐसा करवाया। तो जब शासक बन गया और पड़ोसी जो है राज्य था वैशाली का, जाके लिच्छवी थे, तो वहां के 500 राजकुमार थे, समझिए। और इसने कई बार प्रयास किया, लेकिन उन पर कब्जा नहीं कर पाया। पक्के वो भी बौद्धिस्ट थे। तो जो कब्जा नहीं कर पाया, अंत में इसने अपने सलाहकार को तथागत सम्यक संबुद्ध के पास भेजा और कहा कि जाओ शास्ता के पास और शास्ता से पूछ करके आओ कि हम वैशाली पर जीत कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उनका जो सलाहकार था गया और उसने जाकर के तथागत को पंचांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बैठ गया। बैठने के पश्चात उसने प्रश्न किया कि हे शास्ता, हमें अजाशत्रु ने भेजा है और ये बात है, ऐसी सी बात पूछने के लिए मुझे तो शास्ता कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। तो तथागत ने कहा कि देखो, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी घर में, घर को, किसी भी देश को, किसी के समाज को, किसी के घर को तब तक नहीं जीता जा सकता। कब तक? जब तक 10 बातें हैं कि जब तक उस देश का, जिस देश के शासक हैं, उस देश की जो है, जो शासक हैं, आज पार्लियामेंट बैठती है, उसमें कितने सांसद होते हैं? 543 हैं। विधायक भी के विधानसभा होती है, उसमें सांसद विधायक कितने होते हैं? अलग अलग है ना। तो आज भी वो गणतंत्र के हिसाब से ही है, उस समय भी था, आज भी है। तो जब तक ये जो है अपने सभागार में एकत्रित होते रहेंगे, नंबर 1, और उस सभागार में एकत्रित होकर के
किसी प्रस्ताव को रखा जाएगा और उसमें निष्पक्षता भाव से वो प्रस्ताव पास होगा 2/3 से, तो मान्य होगा, करते रहेंगे। तीसरी बात, उस प्रस्ताव को सब पर ही लागू का सब मानने लगेंगे और मानेंगे और मानते रहेंगे, तब तक नहीं जीता जा सकता। और जब तक उस देश के, उस समाज के लोग जो है एकत्रित होते रहेंगे, सभाएं करते रहेंगे, प्रस्ताव को मान्यता रहेगी। जहाँ अवहेलना करने के मानना, जब 4 लोग मान लो 10 लोग मान रहे और 5 लोग नहीं मान रहे, उसमें अवहेलना कर रहे, तो कदापि नहीं हो सकता, उनको भी मानना पड़ेगा, तब तक नहीं जीता जा सकता। तत्पश्चात जब देश का, जिस घर का, जिस समाज का, बड़े बुजुर्गों का लोग सम्मान करते रहेंगे। 5वां, जब तक उस देश के, उस घर के, उस समाज के लोग किसी भी अहित कार्य को नहीं करेंगे, किसी की बहन बेटी को जबरदस्ती या छेड़ना या उठाना या किसी की चोरी करना या किसी को मारना बेवजह से, सताना बेवजह से, किसी को गाली देना बेवजह से, तो ऐसा नहीं करेंगे। उस समाज को कोई जीत नहीं सकता। और 6, कि उस समाज का व्यक्ति जो समाज सुधारक हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, जो शासक हैं, वो जब तक जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करते रहेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहेंगे, तब तक उन्हें कोई जीत नहीं सकता। और जो हमारे महापुरुष थे, और महापुरुषों की अष्ट धातुओं पे जो चैती बनाए जाते हैं, इनको स्तूप बोलते हैं, चैत्य स्तूप, सही ना, चैती स्तूप बोलते हैं ना। तो उस चैती स्तूप को जब तक संरक्षण करते रहेंगे, रख रखाव रखेंगे, क्या देखभाल रखेंगे, जैसे कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 8 भाग हुए थे अस्थियों के, 8 राज्यों में बने थे स्तूप। जिस समय सम्राट अशोक बौद्धिस्ट हुआ तो उसने 84,000 स्तूप बनाए, उन्हीं 8 में से अष्ट धातुओं को निकाल करके, और रख रखाव रखा। नवीं पीढ़ी तक सब देखभाल करते रहे, इन चीज़ों की चलती रही। जब 10वीं पीढ़ी पर ब्रदर हुआ तो देखभाल करना कम हो गया, और जब देखभाल कर लिया और उसमें फूटन डालने वाले भी आ गए, पुष्पमित्र सुन। तो जब उसने ये सुन करके, जा करके बिंबिसार के पुत्र राजा अजातशत्रु को बताया जाकर कि भाई तथागत ने ये बात बताई है, तो उसने क्या काम किया, लोगों को तैयार करके और भेजा कि जाओ वैशाली में फूट डालना शुरू करो। लेकिन आपस में ही, तो कहते नहीं कि 2 दोस्त बैठे हों तो वो वहाँ क्या करे, एक कानों वहाँ लेके ये आना, और ऐसे अगर कहा कुछ नहीं, अब समझ लो कि फूटना शुरू हो गई। दूसरे दिन गया, भैया यहाँ ना, राम सिंह यहाँ ना जरा। अब राम सिंह के पास गया तो राम सिंह ने क्या काम किया कि उनको ले गया एकांत में और उनके कान में से कहा कुछ नहीं। इस प्रकार से षड्यंत्र रच कर उसने जो है 500 राजकुमार थे, उनके अंदर फूट डलवा दी। और जब फूट पड़ गई तो भाई जब ये 5 उंगली होती है, शेखर जी होती है ना जनाब, है ना सारी साहब, तो 5 उंगलियां जब होती है, इनको कोई एक एक करके सबको तोड़ सकता है, लेकिन 5 को जब इकट्ठी होगी तो क्या होता, संगठित हो जाता, ये मुक्का बन जाता, जिसके जबड़े मारोगे उसके दांत बाहर आ जाएंगे। तो एक एक करके सबको तोड़ दिया उसने, उस वैशाली पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करें, हमेशा खुश रहो।